हाय गाइस, अंकों की दुनिया नीतीश मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं क्लास 7 मैथ्स की सीरीज़। तो इस सीरीज़ में हमने पहला वीडियो आपने देखा क्लास 7 की मैथ्स की सिलेबस कि आपको सिलेबस में क्या पढ़ना है एनसीईआरटी के माध्यम से। ठीक है, जैक एंड सीबीएसई दोनों बोर्ड के बच्चे देख सकते हैं इस वीडियो को। ठीक है, मैं दोनों लैंग्वेज को साथ में लेकर चल रहा हूँ, बताने का प्रयास कर रहा हूँ। और हिंदी मीडियम के बच्चों से मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, आप अगर हायर क्लास में जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको इंग्लिश से मुलाकात होगी, तो क्यों ना आप अभी से इंग्लिश के बारे में जानना सीखें और कोशिश करना सीखें, ताकि आपको आगे चलकर उतना भी परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो हमने सबसे पहले जो सिलेबस देखी थी, सिलेबस का जो फर्स्ट चैप्टर था उसका नाम था पूर्णांक इंटीजर्स। उसके बारे में आज हम सीखेंगे, चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि पूर्णांक होता क्या है, इंटीजर्स होता क्या। तो इंटीजर्स जानने से पहले हम कुछ वर्ड है, कुछ डिफिनेशन है, हम उसको पहले जान लेते हैं, जो कि आप क्लास 6 में पढ़ चुके हैं, लेकिन उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। अगर आप नहीं भी जानते होंगे, अगर इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो आप अवश्य सीख पाएंगे, राइट। इसके अलावा मैं अभी चाहता तो डिफिनेशन पूर्णांक किसे कहते हैं, ठीक है, और भी जो डिफिनेशन है पहले व्हाइट बोर्ड पे इसको मैं लिख लेता, उसके बाद आपको बताता। तो इसमें होता क्या है कि जब मैं लिख देता हूं तो पूरा फुल हो जाता है, फिर समझाने में थोड़ा सा मुझे अनकंफर्टेबल फील होता है, मुझे अच्छा नहीं लगता है, मुझे ऐसा फील नहीं होता है कि मैं बच्चों को समझा पाया सही तरीके से, सही ढंग से। इसलिए मैंने क्या किया है, यहाँ व्हाइट बोर्ड पे ना लिखकर इसके बदले में मैंने एक व्हाइट पेज पे लिखा है, राइट। आप देख रहे हैं इस व्हाइट पेज को। व्हाइट पेज मेरा समझो तो एक क्लास नोट्स हो गया, जो क्लास में जहाँ बता रहा हूँ वही एक नोट्स बन गया मेरा। ठीक है, अब इस नोट्स के माध्यम से मैं यहाँ नहीं लिखा हूँ इस व्हाइट बोर्ड पे, और इस पे लिख करके मैं बताऊंगा, सिर्फ समझाऊंगा। इस व्हाइट बोर्ड में समझाने का यूज करूंगा। होता क्या है ना कि अगर आप 1 घंटा की वीडियो है, अगर आप देख रहे हैं उसे तो 2 घंटे लग जाता है, आधा घंटा की वीडियो आपको 1 घंटा लग जाएगा। क्यों हो जाता है कि जब व्हाइट बोर्ड के साथ आप लिख भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, तो काफी टाइम किल होता है, काफी समय लगता है और आप बोरिंग हो जाते हैं, राइट। तो मैं इस वीडियो में क्या कर रहा हूं, इस चैनल के माध्यम से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आप सिर्फ जितना देर का आपका जो वीडियो जो अपलोड होगी बनेगा, वो आप सिर्फ समझिए, देखिए, ठीक है। और जो मेरे जो क्लास नोट्स है दोस्तों, क्लास नोट्स है बच्चों, इस नोट्स को टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल नीतीश मैथमेटिक्स के नाम से है, आप उसे वहां टेलीग्राम पे एप्लीकेशन होगा आपके पास, इंस्टॉल करने के बाद वहाँ सर्च करेंगे नीतीश मैथमेटिक्स तो आएगा, फिर आप वहाँ ज्वाइन हो जाइएगा और यार नोट्स वहाँ से प्राप्त कर लीजिएगा। और जब नोट्स बनाने की आवश्यकता हो आपकी कॉपी में, आपको तो लिखना पड़ेगा, तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड करने के बाद आप लिख सकते हैं। तो क्या होगा कि आप 5 या 10 मिनट में इसको लिख लेंगे, और समझने की बात हो तो पहले आप यहाँ समझ जाएंगे, आपका समय बचेगा, स्मार्ट तरीका, राइट। तो चलिए आप सबसे पहले कुछ चीज़ें जानते हैं। क्या जानते हैं, संख्या के बारे में बात हो रही, पूर्णांक की बात हो रही है, तो सीधी सी बात है, संख्या की बात हो रही है। तो आपने जब मैथ्स पढ़ना शुरुआत किया होगा बचपन में, या 1 क्लास या फिर नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी या 1 क्लास में जब भी आप शुरुआत किए होंगे दोस्तों, तो आप 1 2 3 4 5 से शुरुआत किए होंगे गिनती, राइट। अगर आपके पास, आप अभी टेबल पे हैं, ठीक है, आपके पास टेबल रखा हुआ होगा, अभी आप चेयर पे बैठे हुए होंगे, टेबल पे देखिएगा किताब रखा होगा, पेन रखा होगा, कुछ भी रखा होगा। आप अगर उसे काउंटिंग करते हैं, अगर पूछा जाए कि आपके टेबल पे कितना बुक रखा हुआ है, तो आप काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4, गुड। तो सीधी सी बात है कि प्राकृतिक संख्या उसी को कहते हैं। देखिए मैं लिख दे रहा हूँ डिफिनेशन भी, ठीक है, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, ठीक है। ये डिफिनेशन आपको 2 नंबर में पूछा जाएगा, तो आप इसे याद रखिएगा। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, गणना की संख्याएं दोस्तों, गणना की संख्याएं, गणना की संख्याएं मतलब गणना मतलब गिनती, गिनती की जो संख्याएं होती है, गिनती लोग कहां से शुरुआत करते हैं, 1 2 3 4 5 से शुरुआत करते हैं, कहां तक, 100 तक, उससे भी अधिक जाएगा, ठीक है। गणना की संख्याएं दोस्तों प्राकृत संख्या कहलाती है, प्राकृत संख्या कहलाती है। आप वीडियो को स्किप ना करें दोस्तों, काफी बेहतर तरीके से समझ पाएंगे आप, ठीक है। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर, ठीक है। इसको एन से हम डिनोट करते हैं, देखिए बड़ा एन से इसको डिनोट करते हैं दोस्तों, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। तो गणना की संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। जैसे कौन सा हो गया दोस्तों, 1 2 3 4। अब इसका मतलब ये नहीं है कि गिनती 100 तक होता तो 100 ही तक, 100 नहीं, अनंत तक जाएगी, 1 2 3 4 अनंत तक जाएगा। अनंत बोलते हैं इसको, इन्फिनिटी, इसको इंग्लिश में इन्फिनिटी बोलते हैं और हिंदी में अपरिभाषित बोलते हैं। इसका सिंबल ऐसे होता है, 8 आप ऐसे लिखते हैं ना, तब बस इसको घुमा दीजिए 8 को आप, ठीक है, इन्फिनिटी बोलते हैं, समझ पाए आप। तो ध्यान दीजिएगा, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, गणना की संख्या है, प्राकृतिक संख्या कहलाती है। जैसे 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, ठीक है दोस्तों। आप इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बोलेंगे सर तो डिफिनेशन तो हम तो फायदा नहीं होगा इसको हिंदी वाले से, तो उसके लिए भी लेके आए दोस्तों, नेचुरल नंबर बोलते हैं उसको, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स,
क्या बोलते हैं नेचुरल नंबर्स? काउंटिंग नंबर्स, इंग्लिश में गणना की संख्या है तो इंग्लिश में काउंटिंग नंबर, COUNTING, काउंटिंग नंबर्स, NUMBERS, काउंटिंग नंबर्स are called natural numbers, NATURAL, नेचुरल नंबर्स। ठीक है, एग्जाम्पल दोस्तों एक से एग्जाम्पल होता है वही बात होगा। ठीक है, इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए नेचुरल नंबर्स, काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। ठीक है, अब इसके बाद होता है, ये हो गया पहला। दूसरा नंबर में सीखेंगे हम लोग पूर्ण संख्या। ठीक है, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं दोस्तों? तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? इसको बोलते हैं इंग्लिश में होल नंबर। तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं बोलते हैं दोस्तों? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या समझ गए किसको बोलते हैं? गणना की संख्या को बोलते हैं। तो प्राकृतिक संख्या, ठीक है, प्राकृतिक संख्या, इसके अलावा शून्य रहेगा। क्या रहेगा? शून्य। शून्य बोले तो जीरो, जीरो के साथ मिलाकर पूर्ण संख्या बनाती है, साथ मिलाकर पूर्ण संख्याओं का संग्रह बनाती है। ठीक है, पूर्ण संख्या का संग्रह बनाती है। यहां से समझने का आया होगा, जैसे में लिख देते हैं दोस्तों, जैसे जीरो से शुरुआत होगा, 0 1 2 इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स, 1 2 3 से शुरुआत होता है। अगर प्राकृतिक संख्या में, प्राकृतिक संख्या 1 2 3 होता है, अगर जीरो इसमें मिला दिया जाए दोस्तों, 1 2 3 के साथ अगर हम जीरो मिला देंगे इसमें हम, तो जो पूरा का पूरा जो संग्रह बना है, जो कलेक्शन होगा, कलेक्शन ऑफ नंबर, सो दिस इज कॉल्ड पूर्ण संख्या, होल नंबर्स। इंग्लिश में इसको कैसे लिखेंगे दोस्तों? इंग्लिश में लिखेंगे WHOLE, होल नंबर, NUMBERS, होल नंबर्स। होल नंबर इसको W से डिनोट करते हैं दोस्तों, बड़ा W से डिनोट करते हैं, और प्राकृतिक संख्या को N से डिनोट करते हैं। तो ऑल नेचुरल नंबर्स लिखिए आप, ऑल NATURAL, ऑल नेचुरल नंबर, NUMBERS नंबर्स टुगेदर विथ जीरो, ठीक है, जीरो को हम ZERO लिख देते हैं ऐसे करके, आर कॉल्ड होल नंबर्स, NUMBERS नंबर्स है। ठीक है, एग्जाम्पल तो फिर वही दे दीजिए आप, 0 1 2 3 इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, आप समझ पाए होंगे दोस्तों कि प्राकृतिक संख्या 1 2 3 से शुरुआत होता है और पूर्ण संख्या 0 1 2 3 से शुरुआत होता है। तो कहीं ना कहीं इस दोनों में एक रिलेशन पाया जाता है। रिलेशन इस प्रकार है कि सभी प्राकृतिक संख्याएं, पूछा जाएगा आपसे, क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या है? तो आप बोलिएगा बिल्कुल है। देखिए 1 से शुरुआत होता है और पूर्ण संख्या में भी 1 2 से शुरुआत होता है, 0 एक्स्ट्रा नंबर आ गया, राइट। तो सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या है, लेकिन क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या है? बोलिएगा नहीं, सभी 0 जो है वो प्राकृतिक संख्या नहीं है। बात समझ में आया? बात समझ पाए होंगे आप। तो ऊपर हम लिख सकते हैं, इसको मिटा देते हैं दोस्तों, दैट मीन्स, तो क्लियरली हम लिख सकते हैं यहाँ जो रिलेशन बना, रिलेशन इस प्रकार है कि एवरी नेचुरल नंबर्स इज अ होल नंबर, बट, ठीक है, उसके बाद पहला नंबर आ गया ये कि एवरी नेचुरल नंबर्स इज अ होल नंबर्स। बात समझ पाए? इसके बाद दूसरा नंबर में देते हैं 0 इज अ होल नंबर। ठीक है, होल नंबर, इट इज नॉट नेचुरल नंबर। ठीक है, 0 एक होल नंबर है, ठीक है, नेचुरल नंबर नहीं है। यहां समझ पाए होंगे। अब इसके बाद हम लोग समझेंगे धनात्मक संख्या किसे कहते हैं। हिंदी वाले धनात्मक संख्या, क्या संख्या है? धनात्मक संख्या। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पॉजिटिव नंबर्स। तो पॉजिटिव नंबर्स क्या होता है दोस्तों? 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, तो क्या कहलाएगा? धनात्मक संख्या कहलाएंगे। इसी को अंग्रेजी में बोलेंगे पॉजिटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स, 1 2 3 इन्फिनिटी तक। ठीक है, अब यहां से आता है ऋणात्मक संख्या। एक चीज और हमें सीखने को मिलता है, ऋणात्मक संख्या। जैसे मान लीजिए कि आप दुकान गए हैं, ठीक है, और आपके पास 10 रुपया था और आपने
12 रुपये का सामान खरीद लिया तो कहीं ना कहीं 10 रुपये आप उसको दे देंगे दुकान वाले को, 2 रुपये आपका बकाया रह जाएगा। इसका मतलब आपके ऊपर कर्ज हो गया वो 2 रुपया, ठीक है, फिर से आपको 2 रुपये देना पड़ेगा वो, है ना। तो वो जो 2 रुपया होगा माइनस में है, क्योंकि आप माइनस में, आप कर्जे में चले गए आप, ठीक है, उसको माइनस से हम दर्शाते हैं, ठीक है। चलिए, तो आप ऋणात्मक संख्या का जो यूज करते हैं कर्ज के रूप में, उसे हम ऋणात्मक संख्याओं के द्वारा से ऋणात्मक चिन्ह, इसको बोलते हैं ऋणात्मक चिन्ह, ठीक है, इसी से हम लोग दर्शाते हैं। तो ऋणात्मक संख्या इसी पॉजिटिव नंबर हो गया, मतलब धनात्मक संख्या हो गया, और इसी में अगर माइनस खाली लगा देंगे, हम माइनस लगा देंगे दोस्तों, तो ये हो जाएगा मेरा ऋणात्मक संख्या। इसको इंग्लिश में बोलते हैं निगेटिव नंबर्स, NEGATIVE, निगेटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, तो -1 -2 -3 ... ठीक है। बहुत ही शानदार बात आपको समझने को सीखने को मिलेगा दोस्तों। अगर हम इस दोनों चीजों को मिला देंगे, पॉजिटिव नंबर, अब देखिएगा कि प्राकृतिक संख्या में 0 लगा दिए तो होल नंबर बन गया, ठीक इसी प्रकार ये पॉजिटिव धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या को अगर हम मिला देंगे तो देखिए क्या होता है। अगर इसी को हम मिला देंगे दोस्तों तो इसी को कहते हैं पूर्णांक। क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं हम लोग पूर्णांक। तो लिखिए, अब आगे हम लोग अपना चैप्टर पूर्णांक पर, इंटीजर पर। पूर्णांक क्या बोलते हैं? पूर्णांक किसको बोलते हैं दोस्तों? पूर्ण संख्या। देखिए, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या पढ़ा था ना हम लोग, 0 1 2 3 4 पूर्ण संख्या कहते हैं। तो पूर्ण संख्या, ठीक है, ऋणात्मक संख्याओं के साथ, ऋणात्मक संख्याओं के साथ, संख्याओं के साथ मिलकर संख्याओं का एक संग्रह बनाती है, संख्याओं का एक संग्रह बनाती है जो पूर्णांक कहलाती है। पूर्णांक किसे कहते हैं दोस्तों? तो पूर्ण संख्या मतलब समझिए 0 1 2 3 4 5। तो दोस्तों 1 2 3 5 देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 धनात्मक संख्या भी कहलाता है, ठीक है। तो पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्याओं के साथ, ऋणात्मक बोले तो -1 -2 -3 के साथ संख्याओं का एक संग्रह बनाती है जो पूर्णांक संख्या कहलाती है, राइट। इसको इंटीजर बोलते हैं इंग्लिश में दोस्तों। अब इंग्लिश में इसका डिफिनेशन क्या होगा मैं उसको थोड़ा सा लिख देता हूँ, बता देता हूँ। ठीक है, इंटीजर्स, व्हाट इज इंटीजर्स? इंग्लिश में क्या होगा इंटीजर्स? ऑल नेचुरल नंबर्स, या तो फिर लिखिए ऑल होल नंबर्स, ऑल होल नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स, ऑल होल नंबर्स एंड negatives of counting number, negative of counting number, negative of counting numbers are called integers। बोल रहा है कि ऑल होल नंबर्स। अगर इस डिफिनेशन को आप चाहेंगे तो चेंज कर सकते हैं, अपने हिसाब से सकते हैं। ऑल नेचुरल नंबर्स, अगर नेचुरल नंबर्स की बात करेंगे तो 1 2 3 4 आता है, 0 छूट गया मेरा, 0 छूट गया, 0 भी होना चाहिए। उसके बाद लिखेंगे कॉमा देकर देंगे 0 एंड नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। देखिए एग्जाम्पल क्या बोला है, ऑल होल नंबर्स, तो होल नंबर्स 0 1 2 3 से डॉट होगा, ठीक है। और नेगेटिव नंबर, तो नेगेटिव नंबर 0 से लेफ्ट साइड में होता है नेगेटिव नंबर, -1 -2 -3, ठीक है। अगर इसको हम नंबर लाइन में दर्शाएंगे दोस्तों, नंबर लाइन में समझिए संख्या रेखा, एक नंबर खींच दिए, एक लाइन खींच दिए हम, इसको बोलेंगे लाइन, ठीक है। इसमें नंबर दर्शा देंगे, बीच में 0 हो जाएगा, और राइट साइड पॉजिटिव होता है, लेफ्ट साइड नेगेटिव होता है, आप जानते हैं इसको। तो 1 2 3 4 5, ठीक है। उसके बाद -1 -2 -3 -4, जो ये जो बना ना दोस्तों, ये पूरा का पूरा, इसको बोलते हैं दोस्तों इंटीजर। तो पूर्णांक हम लोग को चैप्टर में पढ़ना है, इंटीजर्स पढ़ना है, तो आप समझ पाए होंगे कि इंटीजर्स किसे कहते हैं दोस्तों। धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्याओं के संग्रह, धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्याओं के साथ 0 भी रहेगा, ठीक है। 0 यहाँ चीज मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, 0 ना धनात्मक है ना ऋणात्मक है, ना ही धनात्मक, ये न्यूट्रल है, NEUTRAL, न्यूट्रल है, ठीक है। पॉजिटिव नॉट पॉजिटिव नॉट नेगेटिव, नॉट पॉजिटिव नॉट नेगेटिव, ठीक है।
बात समझ पा रहे होंगे। सिर्फ आप वीडियो को सिर्फ देखिए, अभी लिखिए मत साथ में, लिखने से आपको समझ नहीं पाएंगे। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, काफ़ी मेहनत से वीडियो बनाना पड़ता है दोस्तों। तो इंटीजर्स आप समझ पाए होंगे, ठीक है, भली बात ही समझ पाए होंगे दोस्तों। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहूँगा। कंपेरिजन ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर की बात हो रही है, पूर्णांक की बात हो रही होगी, तो कंपेरिजन करेंगे। क्या करेंगे? कंपेरिजन ऑफ इंटीजर्स। आप ध्यान देंगे कि कंपेरिजन ऑफ इंटीजर्स में क्या होता है। कंपैरिजन ऑफ इंटीजर्स, ठीक है, कंपैरिजन ऑफ इंटीजर्स, हिंदी में बोलेंगे पूर्णांकों की तुलना। आप लिख सकते हैं दोस्तों, मैं बोल रहा हूं, आप लिख लीजिए पूर्णांकों की तुलना, ठीक है। थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। कंपैरिजन ऑफ इंटीजर्स मतलब पूर्णांकों की तुलना। पूर्णांक किसको बोलते हैं दोस्तों? 1 2 3 4 5 6 7 0 और नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर और विथ जीरो रहेगा तो इसको हम पूर्णांक बोलेंगे। बात समझ में आया? आप इसको कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन का मतलब वही हो गया, बड़ा छोटा कौन है, कौन बड़ा है, कौन छोटा है, राइट। याद रखिएगा, तो मैं कुछ कुछ पॉइंट लिखा दे रहा हूं, आप इसे लिखिए। पॉइंट इस प्रकार है कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक, प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक प्रत्येक ऋणात्मक पूर्णांक से बड़ा होता है। प्रत्येक ऋणात्मक पूर्णांक से बड़ा होता है। दोस्तों मैं इतना नहीं लिखूंगा क्योंकि मेरा नोट्स है, क्लास नोट्स दिया हुआ टेलीग्राम चैनल पर रहेगा, तो वहां से भी लिख सकते हैं। सिर्फ मैं यहां समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो पहला बात देखा, ध्यान दीजिएगा कि प्रत्येक धनात्मक संख्या है दोस्तों, 1 से लेकर के 5 तक, और ऋणात्मक संख्या है, बड़ा कौन सा होगा? धनात्मक होगा। बोलिए कैसे होगा? मान लीजिए आपके पास 5 रुपया है, आपके दोस्त के पास भी 5 रुपया है, मान लीजिए बराबर है, ठीक है। लेकिन होता क्या है इसके बीच क्या होता है? आपने किसी से कर्ज लिया है, मान लीजिए किसी से कर्ज लिया है, आपके दोस्त ने नहीं लिया है, तो 5 रुपया उसको अब लौटाना पड़ेगा आपके पास, तो आपके पास 0 रुपये बचेगा। और दोस्त के पास उसको कोई कर्ज नहीं लिया है, तो पूरा का पूरा उसके पास पैसा रहेगा। इसका मतलब है कि वो 5 रुपये उसके पास है और आपके पास -5 रुपया है, मतलब कर्ज में है आप हैं, ठीक है। आप कर्ज में तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव नंबर बड़ा होता है नेगेटिव से। तो आप ध्यान रखिएगा कि जो पॉजिटिव नंबर बड़ा होता है किससे? नेगेटिव नंबर से, मतलब नेगेटिव इंटीजर से बड़ा होता है। इसके अलावा सेकंड नंबर में होता है सभी धनात्मक पूर्णांक 0 से बड़ा होता है। देख रहे हैं आप? एक चीज और देखिए, 0 की जितना दाएं ओर जाएंगे दोस्तों, नंबर लाइन में देखिए, इस 0 की ओर जितना हम दाएं ओर जाएंगे वो नंबर उतना ही बड़ा होता जाता रहेगा। 0 से बड़ा 1 होता है, 1 से बड़ा 2 होता है, 2 से बड़ा 3 होता है। तो 0 से सब जो धनात्मक संख्या बड़ा होता है, 0 से ऋणात्मक संख्या छोटा होता है। उसके बाद एक चीज और ध्यान देखिएगा आप, माइनस की ओर लेफ्ट साइड में हम 0 से जितना दूर जाएंगे ना, वो नंबर उतना छोटा होता जाएगा। अब बोलिएगा कि -4 छोटा है किससे? -1 से। तो ध्यान रखिएगा, 0 से दाईं की ओर जितना दूर जाएंगे उतना संख्या बड़ा होगा, जस्ट इसका अपोजिट होगा। 0 से लेफ्ट की ओर और हम जितना दूर आएंगे वो नंबर उतना छोटा होगा। बात समझ में आया? उसके बाद सभी ऋणात्मक पूर्णांक जो है सो 0 से छोटा होता है, सभी धनात्मक पूर्णांक जो होता है 0 से बड़ा होता है, ठीक है। सभी धनात्मक पूर्णांक जो होता है ऋणात्मक पूर्णांक से बड़ा होता है, ठीक है। बात समझ में आए? अब इसके बाद हम पढ़ेंगे पूर्णांकों का योग, एडिशन ऑफ इंटीजर। पूर्णांकों का योग 3 प्रकार से होता है दोस्तों। पूर्णांकों का योग 3 प्रकार से होता है। चलिए यहाँ समझ पाए होंगे, 3 पॉइंट था यहाँ, इस 3 पॉइंट को समझ पाए, भली बात थी। अब हम नेक्स्ट समझेंगे पूर्णांकों का योग। पूर्णांकों का योग क्या होगा? एडिशन ऑफ इंटीजर। इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एडिशन ऑफ इंटीजर, ठीक है। ये 3 प्रकार से होता है दोस्तों,
ठीक है, 3 प्रकार से होता है। मान लीजिए कोई भी पूर्णांक है, पूर्णांक जो है सो नेगेटिव नंबर भी रहेगा, पॉजिटिव नंबर रहेगा, तो उसको हम लोग एडिशन के काम करेंगे। क्या करेंगे? एडिशन के काम करेंगे। तो एडिशन का जब काम होगा दोस्तों, तो पहला नंबर क्या होगा? 2 धनात्मक संख्या को जोड़ेंगे, तब क्या होगा? 2 धनात्मक पूर्णांकों का योग, 2 धनात्मक पूर्णांकों का योग। ठीक है, दूसरा नंबर होगा 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का योग, 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का योग। तीसरा नंबर में होगा दोस्तों 1 धनात्मक 1 ऋणात्मक पूर्णांकों का योग, 1 धनात्मक और 1 ऋणात्मक पूर्णांकों का योग। ठीक है, अब इसको 3 तरह से होता है, एडिशन ऑफ इंटीजर 3 तरह से होता है। पहले बात जोड़ की बात कर रहे हैं हम, एडिशन की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों देखिए, एडिशन की बात कर रहे हैं अगर हम, तो 2 धनात्मक संख्या, तो 2 और 3 हो जाएगा। इसका मतलब +2 भी एक धनात्मक है और +3 भी एक धनात्मक है। अगर हम प्लस नहीं भी लिखेंगे तो ये प्लस ही कहलाता है, पॉजिटिव नंबर कहलाता है। ठीक है, तो 2 और 3 जोड़ेंगे, तो हम लोग बचपन में सीखे हैं गिनती और जोड़ सीखे हैं, तो 3 2 कितना होगा? 5 हो जाएगा। तो 2 धनात्मक के बीच अगर हम इसे क्या समझने को मिला कि 2 धनात्मक पूर्णांकों का योग अगर करते हैं हम लोग, तो धनात्मक पूर्णांक मिलेगा। क्या मिलेगा? धनात्मक। लेकिन अगर 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का योग करेंगे दोस्तों, 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का योग, तो -2 हो गया और प्लस का -3 हो गया। देखिए इधर ये भी ऋणात्मक पूर्णांक है दोस्तों, ये भी ऋणात्मक पूर्णांक है। दोनों के बीच अगर हम जोड़ेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? जल्दी बोलिए। जोड़ेंगे तो जोड़ दीजिए पहले। 3 2 5 कितना हुआ? 3 और 2 = 5 हो गया। क्या होगा? यहाँ देखिए आप, 3 2 = कितना हुआ? 5 हुआ। 3 और 2 5 हुआ। लेकिन दोस्तों इसमें जो सिंबल रहेगा, जो 2 और 3 में कौन बड़ा है? 3 बड़ा है, तो 3 का जो बड़ा रहेगा उसका सिंबल साथ में आएगा। बात समझ रहे हैं? तो उसका आंसर -5 होगा। फिर समझिए, -6 हो गया, एक ऋणात्मक पूर्णांक, और जोड़िए एक ऋणात्मक पूर्णांक से -7 से, तो जोड़िए 6 और 7 कितना हुआ? 13 हुआ। तो 13 आगे कितना? माइनस के साथ, क्योंकि 7 दोनों में से बड़ा रहेगा। ठीक है, उसका सिंबल हम लोग लगाएंगे, माइनस रहेगा। इसके साथ ठीक इसी प्रकार एक धनात्मक संख्या रहेगा दोस्तों। एक धनात्मक संख्या मान लीजिए 5 है, और उसको जोड़िएगा। अगर एक ऋणात्मक पूर्णांक से -6 से अगर आप जोड़ने की कोशिश कीजिएगा तो क्या होगा? इसका आंसर जोड़िए, क्या होगा? तो इस तरह का अगर बात रहेगा तो हम लोग घटा देते हैं इसको, प्लस माइनस होता है, आगे बताएंगे डिटेल रूप में। ठीक है, तो इसको दूसरा तरह से भी लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, 5 + -6 हो गया। तब एक धनात्मक हो गया, एक ऋणात्मक हो गया। तो एक धनात्मक रहता है और एक ऋणात्मक होता है, तो हम लोग घटाते हैं। क्या करते हैं? घटाते हैं जब, तो 5 में 6 रह जाएगा, 6 से 5 जाएगा तो 1 बचेगा। कौन सा बड़ा है? 5 की 6 बड़ा है, तो 6 का बड़ा माइनस चिन्ह है, तो माइनस हम लोग लगा देंगे। बात समझ में आया? आप, मुझे उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे दोस्तों इस चीज़ को। ठीक है, अब देखिए इसी तरह से एक ऋणात्मक संख्या पहले रहेगा, -4 रहेगा और +3 रहेगा। तो देखिए क्या करेंगे? माइनस रहेगा, प्लस रहेगा, एक धनात्मक रहेगा, एक ऋणात्मक रहेगा, तो घटाएंगे। बोलो क्या करेंगे? घटाएंगे। तो 4 में 3 गया, बचा 1, तो कौन बड़ा है? 4 के 3, तो 4 बड़ा। तो 4 का जो माइनस का चिन्ह है साथ में, वो बाहर आके इसके साथ लग जाएगा। ठीक है, एडिशन ऑफ इंटीजर आप समझ पाएंगे दोस्तों इस चीज़ को लेकर। ठीक है, हमको क्या पता चला? 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का योग अगर करेंगे तो ऋणात्मक पूर्णांक मिलेगा, 2 धनात्मक पूर्णांकों का योग करेंगे अगर हम तो धनात्मक मिलेगा, ऋणात्मक मिलेगा। लेकिन एक धनात्मक और एक ऋणात्मक रहेगा दोस्तों, तो इसका एक पूर्णांक तो मिलेगा, लेकिन जो संख्या बड़ा होगा उसके साथ मिलेगा हमको। बात समझ रहे हैं? कि नहीं समझ रहे हैं? ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। योज्य प्रतिलोम, हिंदी वाले ध्यान देंगे। योज्य प्रतिलोम किसको बोलते हैं? योज्य प्रतिलोम किसको बोलते हैं? इसको इंग्लिश में बोलते हैं एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स, ADDITIVE, एडिटिव इन्वर्स, IN इन्वर्स VERSE। क्या बोलते हैं? एडिटिव इन्वर्स। ठीक है, तो अब देखेंगे दोस्तों, योज्य प्रतिलोम जो होता है उसको बोलते हैं एडिटिव इन्वर्स बोलते हैं। योज्य प्रतिलोम एडिटिव इन्वर्स का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कोई आपके पास संख्या 5 है, ठीक है, तो पॉजिटिव में है, अगर इसको आप -5 लिख दिए दोस्तों, ठीक है, तो इसका योज्य प्रतिलोम कहलाएगा -5। क्या कहलाएगा? योज्य प्रतिलोम। ठीक है,
5 का एडिटिव इनवर्स कितना है? -5 है। क्या है? -5 है। ठीक है, तो यही होता है योज्य प्रतिलोम। बात समझ में आया? अगर बोल देगा आपके पास बी का कोई भी ABCD में सीखते हैं हम लोग, ठीक है, ए का योज्य प्रतिलोम क्या है? ए का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? योज्य प्रतिलोम क्या होगा? क्या है? तो इसका आंसर होगा -A। ठीक है, अगर माइनस का ऑलरेडी रहेगा, -A रहेगा और बोलेगा कि इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा, तो माइनस को हम प्लस में लिख देंगे, ये प्लस में आ जाएगा, इसका योज्य प्रतिलोम यही होगा, एडिटिव इनवर्स। तो अब बात समझ पाए होंगे। 10 का योज्य प्रतिलोम -10, 20 का योज्य प्रतिलोम -20, खाली माइनस लगा देना है। यही अगर पहले रहेगा -20 का योज्य प्रतिलोम तो 20, -10 का योज्य प्रतिलोम 10। ठीक है, नेगेटिव नंबर को हम पॉजिटिव में चेंज करेंगे, पॉजिटिव को नेगेटिव में चेंज करेंगे, उसी को कहते हैं योज्य प्रतिलोम, एडिटिव इनवर्स। तो आपका कंसेप्ट जो है पूरा क्लियर होता है। ओवरव्यू थोड़ा समरी कर लेते हैं हम लोग। समरी में सबसे पहले हम पूर्णांक सीखे। पूर्णांक सीखने से पहले हम लोग नेचुरल नंबर सीखे दोस्तों। नेचुरल नंबर क्या होता है? काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। गणना की संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जैसे 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक जाएगा। बात समझ में आया? उसके बाद होल नंबर सीखे हम लोग, पूर्ण संख्या है। नेचुरल नंबर के साथ अगर हम 0 लगा देंगे दोस्तों, तो वो जो संख्या बनती है, संग्रह बनती है, उसको हम कहते हैं पूर्ण संख्या, उसको W से डिनोट करते हैं। बात समझ में आया? यहाँ तक समझ पाए होंगे। अब दोनों में रिलेशन आया कि सभी नेचुरल नंबर जो है वो होल नंबर कहलाता है, लेकिन सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि 0 जो है नेचुरल नंबर नहीं है, होल नंबर है। ठीक है, उसके बाद धनात्मक संख्या हम लोग देखें, ऋणात्मक संख्या देखें। 0 ध्यान रखिएगा दोस्तों, 0 ना धनात्मक संख्या है ना ही ऋणात्मक संख्या है। ठीक है, इसे नेक्स्ट पढ़े हम लोग इंटीजर्स। इंटीजर्स किसको बोलते हैं? धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या को ही हम लोग बोलते हैं इंटीजर्स। जैसे धनात्मक संख्या 1 2 3 से शुरू होता है और ऋणात्मक संख्या -1 -2 से शुरू होता है, लेकिन इसके साथ 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 0। तो ध्यान रखिएगा आप, सभी पूर्ण संख्याएं और ऋणात्मक संख्याओं के संग्रह से जो संख्या बनती है उसे कहते हैं हम लोग पूर्णांक। पूर्णांक मतलब समझ रहे हैं? पूर्णांक हर जगह बोलेंगे पूर्णांक, समझ जाइएगा कि नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर और 0 एक पूर्णांक है, 0 एक होल नंबर भी है, 0 एक पूर्णांक भी है, लेकिन 0 नेचुरल नंबर नहीं है। क्लियर हो गया? उसके बाद हम लोग सीखे कि एडिशन ऑफ इंटीजर। इंटीजर 3 तरह से एडिशन किया जाता है इंटीजर को। कोई एक नंबर धनात्मक रहेगा, कोई एक ऋणात्मक रहेगा। ठीक है, कोई दोनों धनात्मक रहेगा, उससे दोनों ऋणात्मक रहेगा। सीखे हम लोग। वीडियो को नहीं समझ पाए होंगे, वीडियो को दोबारा देखिएगा। इसके बाद हम लोग क्या सीखा? योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम क्या होता है दोस्तों? अगर नेगेटिव नंबर रहेगा उसको पॉजिटिव में दर्शा देंगे तो हो जाएगा योज्य प्रतिलोम। इंग्लिश में बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। तो कंसेप्ट क्लियर होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे प्रश्नावली 1.1 यानी कि 1.1 में हम लोग मुलाकात करेंगे, फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और इसी तरह दोस्तों, अगर आपको लगता है कि इस पेज के माध्यम से हम आपको समझा पाते हैं सही, तो जरूर कमेंट कीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि नहीं पहले मैं व्हाइट बोर्ड में लिख दूं उसके बाद मैं बताऊं, तो उसमें जगह नहीं बचता है। लेकिन अगर आपको ऐसा बोलेंगे तो मैं वैसा ही करूंगा। और इस तरह से इसमें करेंगे, और व्हाइट पेज के माध्यम से करेंगे तो आपको 2 बेनिफिट मिलेगा। पहला बात कि आप सिर्फ वीडियो भी देखिएगा, इसके बाद आप टेलीग्राम चैनल पर जा करके आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा दोस्तों। टेलीग्राम चैनल पर इसे भेज दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद 2 मिनट या 3 मिनट में आपका नोट्स भी बन जाएगा। उसके बाद वीडियो देख लीजिएगा आप। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।